सैकड़ों गायों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। बताया जा रहा है करीब 500 से ज्यादा गाय हैं जिनके शव आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। वीडियो खूब वायरल है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस वीडियो को आप देख चुके होंगे। ये वीडियो है राजस्थान के जैसलमेर का। वीडियो कब का है, इसकी पूरी कहानी क्या है और इसको लेकर एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। मेरे साथी विनय सुल्तान हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। बात तो ये दिन दुनिया की करते हैं, पर आज राजस्थान की जैसलमेर की बात करेंगे। और ये वो वीडियो है जिसको देख के भाई मन विचलित तो होता है। और भाई गाय को लेकर, गौ माता को लेकर इस देश में बहुत सारा विवाद होता आया है और अक्सर दंगे फसाद से लेकर सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी से लेकर राजनीति तक हम सब कुछ होते देखते हैं। अब ये वीडियो जब सामने आया तो बीजेपी के जो सामने यानी विपक्ष के लोग हैं वो ये सवाल करने लगे कि हर वक्त गौ गाय माता की बात करने वाले जो बीजेपी है, जिसकी सरकार राजस्थान में है, उसके राज में गाय इस तरीके से मरी हुई क्यों पड़ी, कैसे पड़ी है। तो विनय बताएंगे भाई मामला क्या है। दरअसल जैसलमेर में एक जगह पड़ती है बड़ा बाग। वहां पर लोगों ने जब देखा अचानक से कि 500 के तकरीबन गाय जो हैं उनके शव पड़े हैं और बिल्कुल मतलब दिल को कपा देने वाले विजुअल्स, दिमाग खराब कर वो विजुअल्स जो है वायरल होना शुरू हुए। और ये आप ये समझिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि गाय के अंदर, गाय में लोगों की जो है धार्मिक आस्था अलग बात है, लेकिन गाय जो है भारत में एक राजनीतिक प्राणी भी है। उसके ऊपर जम के राजनीति होती आई है, पहले भी होती आई है और तुरंत जो है, और सत्ता में क्योंकि वहाँ पे बीजेपी है तो सवाल उठने लाजमी थे कि भाई बीजेपी सत्ता में है, उसके बावजूद जो है ऐसी स्थिति गायों की क्यों है। अब दरअसल इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। सौरभ, होता क्या है कि हर नगर निगम जो है वो एक जो शव होते हैं जानवरों को, उनको उठाने का, उनके निस्तारण के लिए ठेका निकालता है हर साल। मतलब साल 2 साल जो भी उसकी म्याद हो, मतलब जैसे भी। और ये ठेका लगभग कुछ लाख से, मतलब 50-60 लाख से लेके करोड़ 2 करोड़ रुपए तक जाता है, जैसी बोली लगे। और ये ठेका क्यों उठाया जाता है लोगों की तरफ से? क्योंकि गाय जैसे जो भी मृतक जानवर है, मवेशी है, चाहे कुत्ता है, कुछ भी है, तो उनकी खाल, उनकी हड्डियां जो है वो सब काम आती हैं, वो बेची जाती हैं। तो इसके लिए जो है, और बाकी का जो शव है उसका निस्तारण किया जाता है। बाकायदा उसमें आपके पास में गाइडलाइन होती है कि आप इतना खड्डा खोदेंगे, उसमें जो है उसका जो जितना भी शव का जो बाकी शेष हिस्सा है जो कि काम नहीं आ सकता है, उसको उसमें डालेंगे, उसको निस्तारित करेंगे, ताकि जो इसकी बदबू की वजह से और मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो है वो दिक्कतें ना आए। तो अक्सर क्या होता है कि ये जो, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर राजस्थान में हड्डी खाना कह देते हैं, ये ऐसा इलाका चुना जाता है जो कि आबादी से थोड़ा दूर हो, ताकि बदबू से लोग परेशान नहीं हो और उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई गंभीर संकट ना आए। लेकिन अब इस पूरे के पूरे ठेका प्रोसेस में दिक्कत है। दिक्कत यह है कि नगर निगम जो भी ठेका दे रहा है वो जगह चिन्हित करके नहीं देता है। अच्छा, कि आपको इसी जगह जो है ये हड्डी खाना खोलना है। तो कैसे होता तो जो ठेकेदार है वो जगह लीज पर लेता है। अब उसमें होता क्या है कि लीज पर लेने में जब वो जगह, जैसे जो करीबी गांव होगा, जो भी आबादी होगी, वो लोग विरोध करने लगते हैं। तो कई बार जो है वो लीज का जो जगह है वो बदलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो यहाँ पे ठेकेदार हैं, गोपाराम, उनको निस्तारण करने के लिए प्रॉपर ना जमीन मिली, ना उनके पास साधन था, जो भी वजह थी। अभी हालांकि वहाँ पे कलेक्टर जो है अनुपमा जोरवाल, उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है इसके ऊपर, तो उसमें सारे कारण और स्पष्ट होंगे कि क्यों वो निस्तारण नहीं कर पाए उन शवों का। तो इसकी वजह से वो शव सारे इकट्ठा हो गए। टेंडर निकला हुआ था। टेंडर निकला हुआ है, ठेका मिला हुआ है। गोपाराम जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, उनको ठेका मिला हुआ है और उनको इन शवों का निस्तारण करना था। शहरी आबादी क्षेत्र में, जो भी नगर निगम की आबादी का वाला क्षेत्र होता है, वहां अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसका उठा के उसके शव का वैज्ञानिक तौर पे निस्तारण जो है उसका काम इस टेंडर के तहत हुआ क्यों नहीं, लोग जानना चाहेंगे। तो ये विवाद मचा हुआ। हाँ, इसके ऊपर जो है अभी कोई स्पष्टता प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। प्रशासन, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? मेरे सूत्र ये कह रहे हैं क्योंकि लीज में जो है जो जगहें बदलती रही हैं, उसकी वजह से उसको ना तो प्रॉपर जगह मिल पाई और ना निस्तारण करने के लिए उनके पास में प्रॉपर साधन था। इसकी वजह से सब एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए। तो उनको कहीं नहीं दिखा, तो उन्होंने एक खाली जगह देख के वहां पे शव डालना शुरू कर दी कि अब जो है धीरे धीरे साधन जुटा के कैसे भी इनको निस्तारण करेंगे। वो थोड़ा सा समय ज्यादा लंबा खींचेगा। वो जगह के कहीं आसमान में है या वो जगह कहीं किसी और देश, आइलैंड पे है? आप ये जो राजस्थान के अफसरों को, जैसलमेर के अफसरों को, जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहा था। एक वीडियो आता है, विवाद होता है, तब आती बात। वो बाकायदा जब ये वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि बदबू उठने लगी, 5-6 दिन 7 दिन से शव पड़े हुए थे, तो शवों में सड़न होना
बहुत स्वाभाविक बात है। तो उसके बाद में लोगों ने, और जब एक शव जो तो होता है, मान लीजिए एक कहीं पे कोई जानवर मर गया है, तो उसकी दुर्गंध जो हम देखते हैं काफी दूर तक फैलती है। अब आप ये समझिए 500 मरे हुए जानवर हैं, तो कितनी भयंकर दुर्गंध वहां पे रही होगी। तो लोगों ने वीडियो बना के जब डालना शुरू किया, और उसमें गायों के ऐसे हृदय विदारक दृश्य थे जो बिल्कुल गायें ऐसे मतलब मरी हुई पड़ी हैं, तो वैसी स्थिति में हुआ ये कि ये इस पूरे मामले में तूल पकड़ ली। उसके बाद में लचपाल सोडा वहाँ पे कमिश्नर है नगर निगम, वो गए, उन्होंने बाकायदा सैनिटेशन की टीम अपने साथ में लेके गए, फिर वहाँ जेसीबी से खड्डा खुदवाया गया और इन 500 शवों का निस्तारण अभी करवा दिया गया है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये अफसरों की कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया में जब ये आया और जब विवाद हुआ, जब सरकार को घेरा जाने लगा, तब अफसर लोग जागे। अब एक रिपोर्ट भी मांगी गई है और कमिश्नर साहब ने जाके वहां निस्तारण में गिरा दिया। 5 दिन से सोए हुए थे। और गोपाराम जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनकी जो क्वेश्चन मनी है, जो सिक्योरिटी मनी होती है, उनको जब्त कर लिया गया। जो सामान्य जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो हो गई है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक इंसिडेंट और याद आता है 2015 का, नागौर का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। क्या हुआ? और बतौर रिपोर्टर मैंने अपने जिले की पहली घटना वो कवर की थी, जब मैं खुद रिपोर्टर के तौर पर, और मेरे को वो घटना बहुत सिरे से याद है। हुआ क्या था, उस समय कयूम गौरी नाम के एक शख्स थे जिनको इसी तरीके की हड्डी खाने की लीज मिल गई थी। तो उन्होंने पहले जो है शहर में एक जगह पड़ती है बड़ली, जो कि थोड़ा सा घनी आबादी क्षेत्र है, वहां पे खोलने की कोशिश की कि वहां पे हड्डी खाना खोलने, तो वहां से उनको भगा दिया गया। फिर एक और दूसरी जगह गए, वहां से भगा दिया गया। आखिर में एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव पड़ता है हमारे यहाँ पे, कुम्हारी, उसकी सरहद पे उन्होंने एक खेत जो है बिल्कुल बियाबान में वो लिया लीज पे, और वहां पे जो है उन्होंने अपना हड्डी खाना खोला। तो उसमें निस्तारण करने के लिए तो होता क्या है कि जैसे आप मवेशी का चमड़ा उतारते हैं तो उसको उबालते हैं क्लीन करने के लिए, बाकी जो शव होता है, आप जो काम का नहीं होता उसको गड्ढे में डाल देते हैं, जब काफ़ी वो भर जाता है तो उसको आप दफना देते हैं। तो अब उसका जो है वीडियो वो वायरल हो गया, और क्योंकि उसमें ठेकेदार मुस्लिम था, गांव मुस्लिम था, और ये पूरा का पूरा मामला जो है इसने सांप्रदायिक रंग पकड़ लिया। और उसमें जो खियूंसर जहाँ के विधायक रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल, तो और वहाँ के एसएचओ को लोगों ने पीटा, पुलिस चौकी जला दी, उस समय नेशनल हाईवे जाम कर दिया, पूरे गांव में तोड़फोड़ की, एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं छोड़ा, लोगों को मारा पीटा। वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि नागौर जो है पूरी तरीके से दंगे की कगार पे खड़ा हुआ था। 15 से 20 हजार आदमी वहां पे जुटे हुए थे। उस समय मेरे को कलेक्टर का भी नाम याद है, राजन विशाल उस समय कलेक्टर होते थे राजस्थान नागौर के, और एसपी का मैं नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस क्या हुआ था फिर? तो उसमें बाद जैसे तैसे इसको कंट्रोल किया गया, जनप्रतिनिधि आए, बाकायदा लोगों को समझाया, बाकी लोग तो बिल्कुल चढ़ाई करने के मूड में चले गए। और उसमें क्योंकि वो खाल जो है गायों की जो है उतार के साफ हो रही थी एक कढ़ाई में गर्म पानी में खोला के, तो उसमें ये नैरेटिव फैलाया गया कि ये देखिए पका रहे हैं, गाय पका के खा रहे हैं, और कढ़ाई में देखो उबल रही है गाय माता, और इस तरीके से। तो ये क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि गाय बहुत सेंसिटिव प्राणी है भारत में, और जब गायों का खास तौर पे बात आए तो उसमें संवेदनशीलता, क्योंकि उसके रिप्रिकॉशन बहुत एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ती जा रही है, ये जीता जाता हुआ ये मैं 2015 में अभी अपना पुराना लिखा हुआ वो आर्टिकल पढ़ भी रहा था, तो तब मैंने मतलब अच्छा अपना पुराना लिखा हुआ पढ़ते एक आपको खुशी भी होती कि यार अपन ने अच्छा लिखा था उस समय। बहरहाल लेकिन ये खुद क्लेम कर रहे हैं नहीं यार, मतलब वो ठीक है, मतलब उस समय क्या ही उम्र थी मेरी, तो फिर भी मतलब ये बहुत संवेदनशील मामला है। और ये बताइए कि सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? भाई पॉलिटिक्स सरकार की तरफ से जो मीडिया को बताया गया वो ये कहा कि फैक्चुअल रिपोर्ट जो है हमने मांग ली है, और नगर पालिका कमिश्नर ने ये कहा है कि हमने ठेका कैंसिल कर दिया है। सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका, सबसे सेफ तरीका जो माना जाता है सरकार, कोई विवाद हो नहीं तो जांच कमेटी बना दो। 2-3 तरीके हैं। हाँ, कमेटी 4 दिन बाद लोग भूल ही जाते हैं। हाँ, समिति बना दो, हाई लेवल कमेटी बना दो, जांच करवा दो, ठीक है, और तुरंत जो है जो अधिकारी आपको दिख रहा है स्क्रैप बोर्ड लो, उसमें उसको निलंबित कर दो, पुलिस है तो लाइन हाजिर कर दो। अब निलंबित तो अभी इसमें कोई नहीं हुआ है, रिपोर्ट लेकिन ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया गया है। तो ये स्थिति है। कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं नपता इस चीजों में? बड़ा आदमी कभी नपेगा नहीं ना, बड़े आदमी में प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है, हमेशा वो अपने से अधीनस्थ जो है सरकारी सेवाओं में एक अधीनस्थ पाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो ऐसी जगहों पे बलि का बकरा बन सके। तो ये तो सरकारी सिस्टम बहुत पुराने समय से है। चलिए भाई, तो देखते हैं इस मामले में बलि का बकरा कौन बनता है। हमारी नजर रहेगी, बाकी जो ये मामला है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या थ्योरी है, क्या हकीकत है, सब आपको हमने बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथ विनय सुल्तान है, जो आपको मेरे साथ अब लगातार नजर आते रहेंगे। न्यूज़ पेज आप देख रहे थे, अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे न्यूज़ पेज के बारे में, अपने न्यूज़ पेज के बारे में जरूर बताएं। शुक्रिया।